हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इंस्टाग्राम का मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं, जिसमें हमने इसका फर्शी प्लाज़ो भी बनाया है और उसमें हमने ये पैनल वाली पेप्लम भी बनाई है। अच्छा दोस्तों, ये जो पेप्लम है, ये पेप्लम कई तरीके से बनती है। जैसे कि दोस्तों, इसको आप उरेब भी बना सकते हो, या आप इसको चुन्नट के साथ भी बना सकते हो, या आप इसमें पैनल भी डाल सकते हो। तो हम आज की वीडियो में आपको पैनल वाले पेप्लम की कटिंग बताने वाले हैं। 14 पैनल हमने इसके अंदर डाले हैं। अगर उरेब पेप्लम की वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उरेब पेप्लम की, तो उसको आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम इस पेप्लम का आपको प्लाज़ो भी बनाकर दिखलाएंगे। फर्शी स्टाइल में हम इसका प्लाज़ो बनाएंगे। जैसे फर्शी शलवार होती है उसी तरीके से इसमें आपको हम प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग भी आपको बना करके दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इसके पैनल का हिसाब भी बताएंगे। कपड़े पर हमने पैनल किस तरीके से कट करने होते हैं, क्या हिसाब होता है, कपड़े में से कैसे हिसाब लगाया जाता है, कितना घेर निकलेगा कपड़े में से, सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अच्छा, ये आउटफिट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है, बड़े अर्ज का कॉटन फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल दोस्तों, हमने अपने इस फैब्रिक को यहाँ पर ओपन करना है। 4 फोल्ड में यहाँ पर इसको हम बिछा देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये हम 4 फोल्ड में बिछा रहे हैं, यानी कि बैक फ्रंट के पैनल साथ ही कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अब सबसे पहले दोस्तों, नीचे से हमारा कपड़ा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम फुटे से स्ट्रेट लाइन करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी लेंथ का निशान लगाना होगा, जो भी हमें अपनी पेप्लम की लेंथ रखनी है। तो हमें रखनी है 36 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, 37 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। और इस निशान पर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब दोस्तों, हमें ये पेप्लम बनानी है 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे चेस्ट का साइज़ है 34। इसमें हमने पैनल डालने हैं 14। ठीक है, 7 फ्रंट में और 7 बैक में फैन पैनल आएंगे। अच्छा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो हमारा चेस्ट है 34, इसको हम 14 पैनल के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि 14 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 2.5 इंच। ठीक, यानी कि 2.5 इंच के ऊपर से पैनल की चौड़ाई आएगी। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो हमें 3.5 इंच की चौड़ाई ऊपर से पैनल की कट करनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों, इसका घेर कितना रखना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार यहाँ पर आपको अर्ज चेक करा देता हूँ इस कपड़े का कितना अर्ज है। यहाँ पर हमारे इस कपड़े का अर्ज डबल फोल्ड में है 27 इंच, यानी कि 1.5 मीटर में ये 5 इंच या 6 इंच कपड़ा कम है हमारा। ठीक है, बहरहाल ये कपड़ा हमारा बड़े अर्ज का है, तो इसमें हमारा घेर भी ज़्यादा आएगा। तो हमारा इसके अंदर घेर आने वाला है दोस्तों 3.5 मीटर। अगर यही छोटे अर्ज का कपड़ा होता तो 2.5 मीटर घेर आता, बट ये बड़े अर्ज का है तो इसमें घेर आएगा हमारे 3.5 मीटर। अब दोस्तों, हम 3.5 मीटर को इंचिस पर जब नापेंगे तो ये 140 इंच का 3.5 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो घेर आएगा 140 इंच आएगा ओवरऑल, यानी कि बैक फ्रंट का। अब दोस्तों, हमें ये 140 इंच को 14 पैनल पर डिवाइड करना है, तो फाइनल आंसर आएगा 10 इंच। और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो ये 11 इंच का यहाँ पर नीचे से पैनल की चौड़ाई हमें कट करनी है। अब ये तो दोस्तों हमारा साइज़ निकल गया पैनल का। अब पैनल को यहाँ पर हमने कट कैसे करना है कपड़े में, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 4 फोल्ड में ये कपड़ा बिछा हुआ है, यानी कि बैक और फ्रंट के पैनल साथ ही कट करेंगे, यानी कि टोटल 14 पैनल हमने इस 4 फोल्ड में से कट करने हैं। तो 14 पैनल में से सबसे पहले हमने 2 पैनल सेंटर के निकालने होंगे, एक फ्रंट का सेंटर पैनल और एक बैक का सेंटर पैनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल पैनल निकालेंगे, एक बैक का और एक फ्रंट का। तो यहाँ पर जैसे हमारे ऊपर से पैनल की चौड़ाई 2.5 इंच है, तो 2.5 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर 1.25 इंच। ठीक, अब 1.25 में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये 1.25 इंच का यहाँ से पैनल की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों, नीचे से हमें पैनल की चौड़ाई कट करनी है 11, तो 11 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर 5.5 इंच का। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर पेप्लम हमें बनानी है शोल्डर से लेके एपेक्स पॉइंट तक बिल्कुल फिटेड, उसके बाद में ये लूज फिट रहेगी। ठीक है, दोनों ही तरीके बताऊंगा, वो स्टिचिंग में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है, तो हमारा एपेक्स पॉइंट है दोस्तों 9.5 इंच, आधा इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाएंगे 10 इंच का। ठीक, इस तरीके से इस निशान पर भी हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, हमारी ऊपर से पैनल की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो 2.5 का हाफ 1.25 इंच, आधा इंच मार्जिन, यानी कि 2.25 इंच का निशान वापस से यहाँ लगा लेंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस एपेक्स पॉइंट से लेके नीचे जो 5.5 इंच का हमने निशान लगाया, यहाँ तक ए लाइन शेप बना देंगे। ये हमारे 2 पैनल के निशान हो गए। ठीक है, एक फ्रंट का एक बैक का। अब दोस्तों, जितने भी हम निशान लगाएंगे हर बार में 4 पैनल के निशान हमारे लगेंगे। तो जैसे ऊपर से हमारे पैनल की चौड़ाई है 2.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। ठीक है, 1 इंच मार्जिन का। उसके बाद में दोस्तों, हमने इस साइड लगाना है नीचे से पैनल की चौड़ाई 11 इंच, तो यहाँ पर 11 इंच का निशान लगाएंगे।
और इन दोनों निशानों पर इस तरीके से पहले इंची टेप रखेंगे, एक सेंटर में निशान लगा लेंगे, उसके बाद में फुटे से इन सारी निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट निशान है हमारा, इसमें कोई भी हमने शेप नहीं डाला है। अब ये जो एपेक्स पॉइंट का निशान है इधर लगाएंगे 10 इंच का एपेक्स पॉइंट का निशान, और वापस से देख सकते हैं 3.5 इंच का निशान है, यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद में दोस्तों इसी एपेक्स पॉइंट से नीचे जो हमने फर्स्ट पैनल का निशान लगाया था 1.25 इंच का, वहाँ तक इस पर ए लाइन शेप बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 इंच का निशान, यानी कि आप पलट लेंगे हम कली का रुख, और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पर भी 3.5 इंच का निशान, इस पर हमने सिंपली फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है ऐसे। और इसके बाद में दोस्तों इधर लगाएंगे अब 11 इंच का निशान, ठीक ऐसे, और इसको दोस्तों हमने इस वाले एपेक्स पॉइंट तक ए लाइन शेप बना देना है। यानी कि हर बार में हमने जो निशान लगाना है तो कली का डायरेक्शन बदल कर लगाना है। ठीक है, इन्हीं निशानों पर हमने ये सारे पैनल कट कर देने हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पैनल यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान हमने लगाया था, तो यहाँ पर स्ट्रेट है तो हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे। ऐसे ही इन वाले पैनल पर भी हम, ये स्ट्रेट हिस्सा है तो कट लगा लेंगे ऐसे। बस जिधर ही हमने कट लगाए हैं इधर से ही हमारे ये पैनल अटैच होंगे। लास्ट वाला पैनल हमने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको कट नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये पैनल अटैच कैसे करने हैं, तो जैसे ही हमने शुरू में 2 पैनल कट करे थे, एक फ्रंट का एक बैक का, तो बैक का पैनल अलग रख देंगे और ये फ्रंट वाला पैनल यहाँ पर हमने ओपन करके बिछा लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो बराबर वाले सीधे पैनल हमने कट करे थे, जहाँ कट भी लगाया था, इसमें से 2 पैनल हटा कर रख देंगे बैक पार्ट के, और 2 पैनल इस सेंटर पैनल में अटैच करने हैं। अटैच कैसे करने हैं, जिधर हमने स्ट्रेट हिस्से पर कट लगाया था उधर की तरफ से। ठीक है, ये ऐसे ही इधर का कट वाला हिस्सा यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद में इसके बाद जो पैनल कट करे थे स्ट्रेट वाले, उस पर भी हमने कट लगाए थे, तो इसमें से भी 2 पैनल हटा देने हैं हमें बैक पार्ट के, और 2 पैनल हमने यहाँ अटैच करने हैं, और इधर भी हमने कट वाली तरफ से ही अटैच करने होंगे जिधर हमारा कट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर दोस्तों हमारे 5 पैनल अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों जो लास्ट वाले पैनल बचे थे इनको हमने कट ही नहीं करा था, तो इसमें से भी दोस्तों ये 4 पैनल है, 2 पैनल यहाँ से हमने बैक पार्ट के हटा देने हैं और 2 पैनल इसके अंदर जोड़ेंगे। तो इधर भी हमने स्ट्रेट तरफ से जोड़ना है जिधर हमारा किनारे वाली साइड है। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो लास्ट वाले 4 पैनल थे इनको हमने कट नहीं कराया, इनको ऐसे ही साबुत छोड़ दिया है। तो इन पैनल के अंदर दोस्तों हमारी लूजिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह सब कुछ इन पैनल्स के अंदर हमारे आ जाएगा। बहरहाल पहले यहाँ पर हम इसको पैनल को यहाँ पर अटैच कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये पैनल हमारे अटैच हो जाते हैं, और इसका जो पूरा घेर आया है, आगे का घेर 1.25 मीटर आया है, यानी कि बैक का मिलाकर के 3.5 मीटर घेर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे, और इसी के ऊपर दोस्तों डबल फोल्ड में हमने इसका फ्रंट पार्ट भी बिछा लेना है। इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ शोल्डर के लिए स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम, ठीक इस तरीके से। अब दोस्तों हमारा तैयार शोल्डर है 13.5 इंच, 13.5 का हाफ हो गया यहाँ पर 6.25 इंच, इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे, 7.25 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.25 इंच, ठीक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाना है शोल्डर से नीचे, और इसी निशान पर 1 इंच शोल्डर को हमने डाउन कर देना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इसके बाद में आर्म होल्स की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच, क्योंकि हमारा साइज़ स्मॉल है तो 6 इंच हमारा मुड्ढा सही रहेगा, ठीक। इसके बाद में जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था 7.25 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे, और इन दोनों निशानों पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यानी कि ऊपर वाले निशान पर बन मिला देंगे। इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर सिंपली हमने आर्म होल्स की गोलाई बना देनी है, ठीक। अब दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 36 का 1/4 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है 4 इंच हमारा बच रहा है कपड़ा, तो इसमें हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे साइड में ऐसे, ठीक। ये तो हो गया हमारी दोस्तों मार्किंग। अब अगर दोस्तों आपका साइज़ यहाँ पर हो सकता है 36 ना हो, ज़्यादा हो, तो यहाँ पर कितना साइज़ इसमें से निकल सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 इंच यहाँ पर हमारा आ रहा है, यानी कि 12 चौक 48 चेस्ट आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं, और 1.5 इंच का साइड में मार्जिन भी आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हमारी फिटिंग का निशान है ऊपर चेस्ट का, यहाँ से लेकर नीचे तक दामन तक ए लाइन शेप बना देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों जो हमने आर्म होल्स की गोलाई का निशान लगाया था, इस गोलाई से 1 इंच ऊपर हमने बैक के आर्म होल्स की गोलाई का निशान भी कंप्लीट कर लेना है। बस इन निशानों के ऊपर यहाँ पर हमने ये पेप्लम अपनी कट कर देनी है, ठीक। पहले शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में जो बैक के मुड्ढे का निशान लगाया इस पर कटिंग करते हुए नीचे तक कट कर देंगे ऐसे। इसके बाद में दोस्तों फ्रंट का मुड्ढा जो हमने पहले वाला निशान लगाया था, इसी निशान पर 1 इंच गहरा कर देंगे, यहाँ पर फिटिंग पर अपने कट लगा देंगे हल्के से। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी नेक की डीपनेस यहाँ पर रहेगी 6.5 इंच,
तो यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। इससे ऊपर हमने एक 4 इंच का निशान और लगा देना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ ऊपर वाले निशान से नेक की गोलाई बनाएंगे, इसी गोलाई पर कट कर देंगे। इस नेक से 2.5 इंच नीचे हमारी एक स्लिट भी आएगी, तो वो हम पेपर फ्यूज़ कट करेंगे। अभी फ़िलहाल बैक के नेक की डीपनेस 2 इंच रख करके यहाँ से बैक का नेक भी छोटा सा कट कर देना है। बाकी नेक का साइज़ आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ दामन को हम इस तरीके से खोल लेंगे, और उसके बाद में ये हमारी थोड़ी बहुत कली ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ से इसको राउंड शेप में कट कर देंगे, ठीक। ये दामन हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। जो हमारे फ्रंट के नेक की कटिंग निकली थी वही कटिंग यहाँ रखेंगे, और इसी कटिंग के बिल्कुल बराबर यहाँ से हमने इसका नेक भी कट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों स्लिट की यहाँ पर हम चौड़ाई रखेंगे, आधा इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से हमने जितना भी नेक रखना है, नेक यहाँ से नाप लेंगे एक बार। तो नेक हमें यहाँ पर रखना है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद में दोस्तों इस स्लिट पर हमने इस तरीके से वी शेप में निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई रखते हुए पट्टी कट कर देनी है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारे फ्रंट के नेक की पट्टी हो जाएगी। अब इस फ्रंट के नेक की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी साइड भी स्लिट का निशान उठा लेंगे। ये स्लिट हमारी यहाँ पर निशान कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने बैक की कटिंग रख करके बैक के नेक की पट्टी भी यहाँ से कट कर लेनी है। अब इन दोनों ही पट्टियों को अच्छे से हम प्रेस वगैरह से चिपका लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्रंट की पट्टी अटैच करनी है, इस तरीके से नेक पर रखेंगे और आधे पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे पट्टी। उसके बाद में दामन के अंदर हमने ये चिकन लेस लगानी है। ये सारी चीज़ें आपको मशीन पर चलकर दिखलाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नेक की पट्टी अटैच करेंगे, तो पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे, बस आधे पैर का यानी कि एक पैर से भी कम यहाँ पर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे, और इस स्लिट पर सिलाई घुमाते हुए दूसरे शोल्डर तक पट्टी को कंप्लीट अटैच कर देना है, ठीक। ये इसके बाद में दोस्तों स्लिट को हम सेंटर से कट कर लेंगे, और जो गोलाई है नेक की यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से मार्जिन हमारा बैठ जाए। उसके बाद में कोने पर से मार्जिन को फोल्ड करेंगे, और इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ पलट लेना है। दोनों साइड से इसी तरीके से कॉर्नर इसके फोल्ड करके पलट लेंगे पट्टी को। इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक की पट्टी भी इसके अंदर अटैच कर रखी है। बैक के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अच्छा, फ्रंट का जो ये नेक का किनारा है बिल्कुल हमारा इस बैक के पट्टी से मिलाकर रखेंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद में शोल्डर को हमने इस तरीके से यहाँ पर मिला लेना है। बस एक पैर की सिलाई लगाएंगे, शोल्डर अटैच कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारी बैक की पट्टी है ये फ्रंट की पट्टी पर ऐसे पलट लेंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड का भी हमने शोल्डर अटैच कर लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर अटैच करने के बाद में ये हमारे बिल्कुल शोल्डर पैक हो जाएंगे इस तरीके से, यानी कि जो कच्ची सिलाई दिखती है वो नहीं यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में दोस्तों इसी नेक की स्लिट से हमने ये लेस लगानी है, तो ये लेस इस स्लिट के बिल्कुल नीचे से रखेंगे ऐसे, और बस ऊपर नेक के किनारे पर सिलाई लगाते रहेंगे, और जिस शेप में हमारा नेक तैयार हुआ है उसी शेप में इस लेस को बैठालते हुए अच्छे से यहाँ पर लेस को नेक के अंदर फिक्स कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग भी दोस्तों मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पर बताऊँगा इसकी। दोस्तों अगर आपको आर्म होल्स के यहाँ से ही बिल्कुल पूरा नीचे तक लूज़ रखना है, यानी कि जो आपका एपेक्स पॉइंट होता है वहाँ से भी लूज़ आएगी, वेस्ट पॉइंट से भी ये कुर्ती लूज़ आएगी। अगर उस तरीके से आपको इसको लूज़ फिट बनाना है तो जो ऊपर हमने आर्म होल्स पर फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, नीचे से मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दूँगा ताकि हमें दामन में लेस लगाने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक। एक तो फिटिंग दोस्तों हमारी ये इस तरीके से हो जाएगी। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है, जैसे अगर आपको एपेक्स पॉइंट यानी कि जो आपका एपेक्स पॉइंट होता है शोल्डर से 10 इंच तक, अगर वहाँ तक फिटिंग लेनी है तो इस तरीके से आप हल्का सा राउंड शेप दे लें इसमें। तो हम इसको एपेक्स पॉइंट तक फिट बनाएंगे, उसके बाद में ही इसको लूज़ रखेंगे, ठीक है। ये एपेक्स पॉइंट का निशान है हमारा 10 इंच का, ठीक। यहाँ तक हम इस पर गोलाई देते हुए और नीचे तक बस ऐसे ही मिला देंगे। वेस्ट हमारी यहाँ पर इसकी फिर भी लूज़ ही रहेगी, ठीक है। तो हमें एपेक्स पॉइंट तक ही इसको फिट रखना है, उसके बाद में लूज़ रखेंगे। तो जो निशान हमने लगाया है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगाकर फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। इसी तरीके से दोस्तों सेम पैटर्न से हमने इसके दूसरे साइड की फिटिंग भी कंप्लीट कर देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों नीचे दामन में हमने इसके लेस लगा देनी है। तो जो हिस्सा हमने खुला हुआ छोड़ा था नीचे से फिटिंग करते समय, यहाँ से ये लेस ले लेंगे। लेस को हम ये इस तरीके से रखेंगे, सीधा हिस्सा लेस का नीचे। आगे की तरफ हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है, ये वाला एक्स्ट्रा। उसके बाद लेस रखनी है। अच्छा, लेस पर भी हमारे आउटलाइन हो रखी है, तो बिल्कुल इस आउटलाइन की जड़ में सिलाई चलाएंगे और लेस को पूरे दामन के अंदर अटैच कर देना है।
अच्छा, दामन में भी दोस्तों बस मैंने एक साइड ही थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ा है, दूसरी साइड से पूरा हमारा बंद है। यहाँ पर ये लेस हमारी कंप्लीट अटैच हो जाएगी। अब इस लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और ऊपर से एक किनारे की सिलाई लगा करके लेस को कंप्लीट कर देना है। ये यहाँ पर ये लेस हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से जो हमने 2 इंच खुला हुआ है इसको हम बंद कर देंगे और अब हम इसके यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। तो ये 2 मीटर कपड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 2 मीटर में से हमने पेपलम निकाल ली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम हिप के अकॉर्डिंग कट करेंगे। जैसे दोस्तों हमारी ट्राउज़र का जो हमारे कस्टमर का हिप है वो 36 है, 36 का 1/4 9 इंच हो जाएगा। यहाँ 9 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद में 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इसमें लूजिंग के लिए। तो ये निशान हो जाएगा यहाँ पर 11.5। अब 11.5 का निशान लगाने के बाद भी हम इसमें 3 इंच प्लस करके निशान एक और लगाएंगे, जो हम इसके अंदर प्लेट्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल ये 15 इंच का निशान हो जाएगा। यही निशान 15 इंच का दोस्तों हमने इधर लगा देना है और इसके बाद में इस साइड भी यहाँ पर हमने 15 इंच का निशान और लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से बस इसी निशान पर हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये निशान जो मैंने इसलिए लगाया है कि कपड़े का जो अर्ज़ है, अगर हम डायरेक्ट ही ऐसे काट देते तो साइड में कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाता। तो हमने एक साइड कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल दिया है, जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। ठीक है, 15 इंच पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। बस हमारे प्लाज़ो की चौड़ाई 15 इंच ही आएगी, तो 15 इंच पर ही फोल्ड करके यहाँ पर 4 फोल्ड में हम इसको बिछा लेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हम स्लीव्स कट करने वाले थे, तो ये प्लाज़ो बीच में कहाँ से आ गया। दोस्तों साइड में से जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हमने निकाला है ना, उसी में से हमने स्लीव्स निकालनी है। अगर पहले स्लीव्स निकाल लेते तो प्लाज़ो का कपड़ा ख़राब हो जाता। ठीक है, अब दोस्तों हमारे प्लाज़ो की जो लेंथ है 36 इंच है, तो 5 इंच इंची टेप ऊपर निकाल लेंगे। यहाँ निशान लगाएंगे 36 इंच का। ठीक है, नीचे जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारे प्लाज़ो के बॉटम का मार्जिन आ जाएगा। फिलहाल लेंथ के निशान पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऐसे। उसके बाद में दोस्तों क्रोच एरिया की लेंथ लगाएंगे, तो 5 इंच इंची टेप दोबारा से ऊपर निकाल देंगे और क्रोच एरिया की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 14 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर आसन का निशान लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मोरी रखनी है हमें इसकी 11 इंच, तो 11 में हम हाफ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 11.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रोच एरिया का जो निशान लगाया था वहाँ पर इस तरीके से फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना करके मिला लेंगे। बस इसी निशान के ऊपर ये प्लाज़ो हमारा कट हो जाएगा और ये शलवार शेप में हमारा प्लाज़ो कट हुआ है। अब यहाँ आसन के निशान पर कट लगा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों नीचे से हमारा ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम इसको कट करके और जो हमने बॉटम के मार्जिन का निशान लगाया है इस पर हमने एक कट और लगा लेना है। बस ये हमारा प्लाज़ो की कटिंग हो जाए। इसका जो मार्जिन है ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे हम वाइट वाली लेस लगाएंगे। ठीक है, तो प्लाज़ो हम बाद में ही तैयार करेंगे, अभी प्लाज़ो हम अलग रख देंगे। और इसके बाद में प्लाज़ो का यहाँ पर हमने बेल्ट कट कर लेना है, तो वापस से कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों प्लाज़ो जो कट करा है तो 36 हिप के अकॉर्डिंग हमने कट करा है, तो 36 का हाफ हो जाता है 18। इसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे, 21 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बेल्ट की चौड़ाई रखनी है यहाँ पर 5 इंच, तो 5 में हम हाफ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 5.5 इंच का यहाँ पर हमने बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। एक निशान यहाँ लगाएंगे इस तरीके से 5.5 इंच का और इस पर सिंपली हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने लास्टिक के लिए मार्जिन भी चाहिए होगा, तो ऐसे ही अंदाजे से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ इसी निशान से। ठीक है, ये दोस्तों हमारे लास्टिक के मार्जिन का निशान हो जाएगा। इसी निशान के ऊपर हमने बेल्ट कट कर देनी है। यहाँ पर ये बेल्ट हमारी दोस्तों कट हो जाएगी। अब दोस्तों बेल्ट के बाद में हमने इसकी स्लीव्स कट करनी है, तो बेल्ट अभी अलग रख देंगे और स्लीव्स यहाँ से हमने बचे हुए कपड़े में से कट करनी होगी। तो इस कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में बिछाना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ रखनी है हमें 20 इंच, तो 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 21 इंच का और उसके बाद में इसकी मोरी रखेंगे यहाँ पर 10 इंच, तो यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाएंगे आधा इंच प्लस करके। अच्छा, जो लेंथ का निशान लगाया था इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे और इस निशान पर हमें आर्म होल्स की चौड़ाई रखनी है। जैसे हमने कुर्ती का मुड्डा कट कराया 6 इंच, तो यहाँ पर सिंपली 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 7.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर वाला जो लंबाई का निशान है यहाँ से आर्म होल्स की गोलाई बनाते हुए इस निशान पर मिला देनी है। इसके बाद में इन दोनों निशानों पर इस तरीके से फुटे से स्ट्रेट लाइन बना करके इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर स्लीव्स भी कट कर देनी है। ये स्लीव्स यहाँ पर दोस्तों हमारी कट हो जाएगी। इसके बाद में इस स्लीव्स को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और स्लीव्स को दोस्तों फ्रंट की तरफ से लगभग आधे से 1.25 इंच मुड्डा गहरा कर लेंगे। ये इस तरीके से स्लीव्स यहाँ पर हमारी कट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों स्लीव्स की मोरी पर हम वो चिकन वाली वाइट लेस लगाएंगे। उसके बाद में आधे इंच के मार्जिन से स्लीव्स की फिटिंग कंप्लीट करके कुर्ती के अंदर स्लीव्स अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी और हमारी पेपलम बिल्कुल रेडी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका प्लाज़ो कंप्लीट करेंगे। तो प्लाज़ो की ये बेल्ट कट करी थी हमने, इस बेल्ट को दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे हम, यहाँ से भी और यहाँ से भी। स्टिच करने के बाद में ये बेल्ट हमारी यहाँ पर बिल्कुल गोल हो जाएगी
अब दोस्तों इसके बाद में प्लाज़ो ले लेंगे, ओपन करके प्लाज़ो को बिछा लेंगे। इसके बाद में इसी के ऊपर दूसरा पाइचा भी हमने इस तरीके से खोलकर बिछा लेना है। अच्छा, दोनों ही पाइचों का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। अब ये जो हमने कट लगाया था, इस कट से ऊपर तक हमने सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही इस साइड भी हमने एक कट लगाया था, ये का कट, इस कट से सिलाई स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा आसन। उसके बाद में इधर लगाएंगे 3 इंच का निशान, और ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी 3 इंच का निशान लगा लेना है। बल्कि 3 नहीं, हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लेंगे, 4 इंच का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और हमारा प्लेट्स का लुक अच्छा आएगा। इधर भी हम 4 इंच का निशान कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटर से हमने आसन को अच्छे से मिलाकर रखा है दोस्तों, याद रखना। 4 इंच का निशान लगाने के बाद में इसी 4 इंच के निशान पर ये प्लेट फोल्ड कर देंगे, और इस प्लेट पर दोस्तों हमने या तो पिनअप कर लेना है या कच्चे की सिलाई से इन प्लेट्स को यहाँ पर जमा लेना है। प्लेट्स यहाँ पर दोस्तों ये हमारी इस तरीके से जम जाएगी। अब जो हमारी बेल्ट हमने तैयार करी है, वो बेल्ट इसके ऊपर स्टिच करनी है हमें। तो बेल्ट को हम रखेंगे, ये वाला जो हमारा हिस्सा है बेल्ट के जोड़, ठीक है, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी, ये सिलाई दोस्तों हमने बिल्कुल जो क्रोच एरिया है इसके ऊपर मिलाकर रखनी है ऐसे। और उसके बाद में जो बैक का जोड़ है बेल्ट का, वो बैक के क्रोच एरिया पे आ जाएगा। और बस सिंपली यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर राउंड शेप में ये बेल्ट अटैच कर देनी है। बेल्ट यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नीचे जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था बॉटम के अंदर, इस मार्जिन को हमने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करके इस तरीके से इस पर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे, और नीचे बॉटम में हमने वही चिकन वाली वाइट लेस लगा देनी है। इस तरीके से ये हमारी लेस वगैरह भी स्टिच हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए एक पाइचे से दूसरे पाइचे तक हमने इसकी गिदरी की सिलाई लगा करके प्लाज़ो को कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो हम लास्टिक डालेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लास्टिक हमने इसमें डाल लिया है। प्लाज़ो का लुक कुछ हमारा इस तरीके से ये आया है, और ये प्लाज़ो पहनने के बाद में भी बहुत खूबसूरत लगा है, जैसा कि मैंने आपको इसका शुरू में ही लुक दिखलाया था पहनने के बाद कैसा आया था ये। बहरहाल यहाँ पर ये हमारा प्लाज़ो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ये पेपलम भी हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और दोस्तों पेपलम का जो घेर है हमारा, वो भी बहुत ही खूबसूरत आया है, और बहुत हैवी घेर आया है, यानी कि पूरा 3.5 मीटर, बल्कि 3.5 मीटर से भी 2 इंच प्लस ही है ये घेर हमारा यहाँ पर। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बताने से रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।